सुनामी एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कोई आम लहर नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में छुपा विनाश है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह पर लहर, लेकिन असलियत में ये लहरें तबाही की मिसाल हैं। जब समुद्र के नीचे अचानक कोई बड़ी हलचल होती है तो अरबों लीटर पानी अपनी जगह से हट जाता है। यही विस्थापित पानी जब अपनी जगह लौटता है तो ऊर्जा की विशाल लहरें बनती हैं। इन्हें ही सुनामी कहते हैं। गहरे समुद्र में ये लहरें ऊंचाई में छोटी लेकिन रफ्तार में तेज होती हैं, कई बार 800 किमी प्रति घंटे तक। जैसे जैसे ये किनारे की ओर बढ़ती हैं, इनकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी हो जाती है। कल्पना कीजिए, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं, वैसे ही समुद्र के नीचे की हलचल से सुनामी की लहरें बनती हैं। लेकिन इनकी ताकत कल्पना से परे है। सुनामी को अक्सर ज्वारीय लहर समझ लिया जाता है, जबकि असल में इसका कारण समुद्र के नीचे की भूगर्भीय घटनाएं हैं, न कि चांद सूरज का गुरुत्वाकर्षण। आज हम जानेंगे कि ये खामोश लहरें अचानक कैसे मौत का तांडव बन जाती हैं, और ये जानकारी आपके लिए क्यों जरूरी है। आखिर सुनामी आती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है समुद्र के नीचे शक्तिशाली भूकंप, खासकर जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे खिसकती है। जब प्लेटें टकराती हैं तो समुद्र तल अचानक ऊपर उठता है और अरबों लीटर पानी को धकेल देता है। यही पानी सुनामी की लहरों में बदल जाता है। भूकंप के अलावा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटना भी सुनामी का कारण बन सकता है। विस्फोट से पानी में जबरदस्त हलचल होती है, जिससे ऊंची लहरें उठती हैं। इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी के विस्फोट ने 1888 में 100 फीट ऊंची लहरें पैदा की थी। समुद्र के किनारे या अंदर भूस्खलन भी सुनामी ला सकता है। जब भारी चट्टानें या जमीन का हिस्सा पानी में गिरता है तो लहरें बनती हैं। हालांकि ऐसे स्थानीय भूस्खलन से बनी सुनामी दूर तक नहीं जाती, लेकिन पास के इलाकों के लिए बेहद खतरनाक होती है। सुनामी की लहरें गहरे समुद्र से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक सफर करती हैं। गहरे पानी में इनकी ऊंचाई कम लेकिन रफ्तार बहुत तेज होती है। अक्सर जहाजों को भी इन लहरों का पता नहीं चलता, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ 1-2 फीट होती है, लेकिन वे सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। असली खतरा तब शुरू होता है जब ये लहरें किनारे के पास छिछले पानी में पहुंचती हैं। यहां इनकी गति कम होती है, लेकिन ऊंचाई अचानक बढ़ जाती है। इसे शोलिंग इफेक्ट कहते हैं। लहरें एक के बाद एक आती हैं और हर अगली लहर पिछली से ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। लहर के आने से ठीक पहले समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटता है। इसे ड्रॉबैक कहते हैं। कई लोग इसे देखने के लिए समुद्र के पास चले जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बाद विशाल लहर दीवार की तरह आती है और अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाती है। 26 दिसंबर 2004 वो दिन जब हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत 14 देशों में तबाही मचाई। इसकी शुरुआत इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास समुद्र के नीचे आए 9.1 तीव्रता के भूकंप से हुई। इस भूकंप ने समुद्र तल को कई मीटर ऊपर उठा दिया, जिससे अरबों टन पानी विस्थापित हुआ और विनाशकारी लहरें बनी। इंडोनेशिया के बांदा आचेह में 100 फीट ऊंची लहरें आईं। फिर ये लहरें थाईलैंड, श्रीलंका और भारत के पूर्वी तट तक पहुंची। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई गांव और द्वीप पूरी तरह डूब गए। इस आपदा में भारत में 12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और लाखों लोग बेघर हो गए। इस त्रासदी के बाद भारत ने इनकॉइस जैसी आधुनिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की, जो आज लाखों लोगों की जान बचाने में सक्षम है। सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं, बल्कि प्रकृति का रौद्र रूप है, जो बस्तियों को पल भर में मलबे में बदल सकता है। सबसे बड़ा असर इंसानी जीवन पर पड़ता है। तेज लहरें सब कुछ बहा ले जाती हैं। 2004 की सुनामी में
2.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बुनियादी ढांचा, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल सब तबाह हो जाते हैं। पुनर्निर्माण में सालों लग जाते हैं। पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ता है। खारा पानी खेतों को बंजर बना देता है, पीने का पानी दूषित हो जाता है और समुद्री जीवन संकट में आ जाता है। मछली पकड़ने और पर्यटन जैसे उद्योग बर्बाद हो जाते हैं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए सुनामी से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय और चेतावनी प्रणालियां बेहद जरूरी हैं। सुनामी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से जान बचाई जा सकती है। सबसे जरूरी है चेतावनी प्रणाली। आज भारत समेत कई देशों में अत्याधुनिक चेतावनी केंद्र हैं, जो भूकंप के बाद तुरंत अलर्ट जारी करते हैं। अलर्ट मिलते ही उसे गंभीरता से लें। प्राकृतिक संकेत पहचानें। अगर तेज भूकंप महसूस हो, समुद्र से अजीब आवाज आए या पानी अचानक पीछे हटे, तो तुरंत ऊंचाई की ओर भागें। घबराएं नहीं। परिवार को इकट्ठा करें और तयशुदा इवैक्यूएशन रूट अपनाएं। अपने ऊंची जगह पर शरण लें। नाव या जहाज पर हैं तो किनारे लौटने की बजाय गहरे समुद्र की ओर जाएं। सामुदायिक तैयारी भी जरूरी है। ड्रिल्स, इमरजेंसी किट और जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सुनामी को रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन उसके लिए तैयार रहना हमारे हाथ में है। 2004 की त्रासदी ने हमें सिखाया कि अज्ञानता की कीमत बहुत बड़ी होती है। सरकार और वैज्ञानिक संस्थाएं चेतावनी दे सकती हैं, लेकिन उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सुनामी के संकेत पहचानने और सही समय पर सही कदम उठाने की जानकारी होनी चाहिए। यही जीवन और मृत्यु का फर्क तय करता है। भारत के पास अब मजबूत चेतावनी प्रणाली है, लेकिन हर नागरिक तक जानकारी पहुंचना जरूरी है। तटीय क्षेत्रों में निर्माण के नियम सख्त करें, मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच बचाएं और मॉक ड्रिल्स को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। डरे नहीं, सतर्क रहें। जानकारी ही बचाव है। आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। प्रकृति का सम्मान करें और हमेशा तैयार रहें।